हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टाइम कॉस्ट और मनी कॉस्ट। दोस्तों, इस विषय के बारे में हम में से बहुत से लोग जानते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम इसे समझ नहीं पाते हैं और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़ देखते हैं, बट अब उसे हमें समझने की ज़रूरत है और इसे अपनी लाइफ में यूज़ करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। चाहे तो हम एरोप्लेन ले सकते हैं, या हम ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, या हम पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन आप इनमें से दो चीज़ों पर गौर करिए। एक तो चीज़ ये है कि अगर हम बाय प्लेन जाते हैं तो हमें उसके लिए पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा और समय कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वही यात्रा ट्रेन के थ्रू करते हैं तो हमें पैसा कम देना पड़ेगा, लेकिन समय जो है थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझिए, जो लाइफ जो है उसमें इन्हीं दो जो फैक्टर्स हैं, टाइम कॉस्ट और मनी कॉस्ट, उसी का बैलेंस बनाया जाता है। यानी कि आपने इस पॉइंट पे समझा होगा कि यदि मैं अपनी टाइम कॉस्ट को कम करना चाहता हूँ तो मुझे मनी कॉस्ट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर मैं मनी कॉस्ट को कम करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी जो टाइम कॉस्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं हमारी जो लाइफ है उसमें चलती रहती है, और जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो इन्हीं दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये चीज़ समझनी है आपके लिए कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट हैं उन्हें कोचिंग जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक तो कारण ये है कि भाई उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए वो कोचिंग एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। और जो दूसरा कंसेप्ट जो मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्टूडेंट चाहे तो उसे घर में भी पढ़ सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं उन चीज़ों को कम समय में जल्द से जल्द समझ लिया जाए। तो इसके लिए उन्हें टीचर के पास जानी पड़ेगी और उसे फीस देनी पड़ेगी। यानी कि वे अपनी जो टाइम कॉस्ट है उसको कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर मनी कॉस्ट दी। अगर सेल्फ स्टडी से करते तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता। और एक एग्जाम्पल और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने, जब एयरटेल जो है अपना 10 रुपये में 24 घंटे के लिए आपको इंटरनेट फ्री देता था, मतलब 10 रुपये में आप दिन भर यानी कि 24 घंटे जो है आप नेट चला सकते थे। अगर उस स्कीम से कभी आपने इंटरनेट चलाया होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। होता ये था दोस्तों कि आपको एयरटेल वालों ने बोला कि आप 10 रुपये लीजिए और 24 घंटे नेट चलाइए, लेकिन उसमें ये होता था कि 1 MB आप जब डाउनलोड करने बैठते थे तो आपको 2 से कई बार 3 घंटे तक भी आपको क्या होता था, लग जाते थे। तो यानी हुआ क्या कि उन्होंने आपकी जो मनी कॉस्ट है उसको कम कर दिया, लेकिन आपकी टाइम कॉस्ट जो है उसको बढ़ा दिया। और यही आप काम अगर ब्रॉडबैंड लगा के करते हैं तो ब्रॉडबैंड में ये होता है कि आपको जो पैसा है वो ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि आपको टाइम कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो गई, लेकिन आपकी मनी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है। अब ये चीज़ आपको खुद समझनी है, आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उन लोगों के लिए जो टाइम कॉस्ट होती है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती और मनी कॉस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट अगर आप समझते हैं कि आपके लिए टाइम कॉस्ट ज़्यादा है, कीमती है, आपका समय जो है वो समय पैसे से ज़्यादा कीमती है, तो उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।